अस्सलाम वालेकुम। स्पेशल टीवी स्टूडियो से कौमी मालूमात के साथ मैं हूं अज़वा सलीम। सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच ने फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल केस में मुख्तलिफ सवालात उठा दिए। सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस अमीनुद्दीन खान की सरबराही में आईनी बेंच ने फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपीलों पर समाअत की। जस्टिस हसन अजहर रिजवी ने सवाल किया कि आर्मी एक्ट में इंक्वायरी कौन करता है। ख्वाजा हारिस ने बताया कि चार्ज के बाद इंक्वायरी कमांडेंट ऑफिसर करता है। जस्टिस मुसर्रत ने सवाल किया कि फर्द जुर्म आयद करने के बाद इंक्वायरी कैसे की जाती है और FIR कैसे होती है। ख्वाजा हारिस ने बताया कि चार्ज की बुनियाद पर तफ्तीश की जाती है। जस्टिस जमालुद्दीन मंदुखेल ने रिमार्क्स दिए कि जब तक इल्ज़ाम आयद ना हो आर्मी एक्ट की खिलाफ वर्जी का मरतकब नहीं किया जा सकता। चार्ज फ्रेम होना ज़रूरी है। PTI की हुकूमत के साथ मुज़ाकरात से अलहदा होने की कहानी सामने आ गई। PTI की आला सतह मुलाकात में बैरिस्टर गौहर खान शामिल थे, जिन्होंने बानी PTI को दूसरी मुलाकात पर ब्रीफिंग भी दी। ये मुलाकात 190 मिलियन पाउंड केस के फैसले के फौरी बाद हुई। ज़राए का कहना है कि बानी PTI ने कल मुलाकात में अली अमीन गंडापुर से KP में करप्शन पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया था और करप्शन के मामले पर उनकी सरजनिश भी की। ताहम इमरान खान की जानिब से अली अमीन से इस्तीफ़ा मांगने की खबरों में कोई सदाकत नहीं। इस्लामाबाद में स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक से जापान के सफ़ीर ओकामत्सु सूची की मुलाकात हुई है। मुलाकात में दो तरफ़ा ताल्लुकात समेत बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक ने जापान असम्बली के स्पीकर और अरकान पार्लियामेंट को दौरा पाकिस्तान की दावत भी दे दी। सरदार अयाज सादिक का कहना था कि पाकिस्तान जापान के साथ तजारती और इक़्तिसादी ताउन को मज़ीद मुस्तहकम बनाने का ख्वाहिशमंद है। दोनों ममालिक के माबेन पार्लिमानी सतह पर वफूद के तबादले होने चाहिए। जापानी सफ़ीर ने स्पीकर कौमी असम्बली के जापान से मुतल्लिक तासुरात को सराहा और पाकिस्तान की तरक्की में हर मुमकिन ताउन की यकीन दहानी करवाई। जिला घोटकी के कच्चे के इलाके रोंती में मुखबियों की बाजियाबी के लिए किए जाने वाले ऑपरेशन में पुलिस ने अहम कामयाबी हासिल कर ली। सोनानी शर गैंग के खिलाफ जारी ऑपरेशन में 2 मुखबियों को बाहिफाजत बाजियाब करवा लिया गया, जबकि डाकू मौका से फरार होने में कामयाब हो गए। बाजियाब करवाए गए मुखबियों की शिनाख्त अमजद राजपूत और एहसान अली के नाम से हुई है। पुलिस के मुताबिक जरूरी कार्रवाई के बाद मुखबियों को बुरसा के हवाले कर दिया जाएगा। टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन पंजाब ने 20वीं इंटरनेशनल चोलिस्तान डेजर्ट जीप रैली के शेड्यूल का ऐलान कर दिया। ये इवेंट 12 से 16 फरवरी तक जारी रहेगा, जिसमें पाकिस्तान के अलावा बैनुल अक़वामी शुरा भी शिरकत करेंगे। डिप्टी कमिश्नर भावनगर जुल्फ़िकार अहमद की ज़ेर सदारत चोलिस्तान जीप रैली के इंतजामात के हवाले से जायज़ा इजलास मुनक़िद हुआ, जिसमें DPO भावनगर, एडिशनल डिप्टी कमिश्नर जाम आफ्ताब हुसैन और मुतल्लिका महकमों के अफसरान ने शिरकत की। रैली का ट्रैक चोलिस्तान के वसी सहराई इलाकों को शामिल करते हुए भावलपुर, रहीमिया खान और मरोड़ फोर्ट अब्बास तक फैला हुआ है। मुस्तफ़ाबाद ललियानी के नौजवान खेल के मैदान को आबाद करने के लिए मुतहर्रिक हो गए। मुस्तफ़ाबाद में अंसारी बैडमिंटन क्लब का इफ्तिताह कर दिया गया, जहां खिलाड़ी बगैर किसी फीस के बैडमिंटन खेल सकेंगे। सियालकोट 2 बुर्जी मिलियां चौक पर मौजूद निजी बस स्टैंड की बसों का रोंग वे आना मामूल बन गया, जिससे आए दिन ट्रैफिक हादसात रोनुमा होने के साथ साथ कई घंटों ट्रैफिक जाम होने लगी, जबकि ट्रैफिक पुलिस मंथली रकम लेकर खामोश तमाशाई का किरदार अदा कर रही है। लाहौर में वज़ीर हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट बिलाल यासीन की ज़ेर सदारत इजलास मुनक़िद हुआ, जिसमें मेंबर कौमी असम्बली शाहिद उस्मान इब्राहिम और मेंबर सूबाई असम्बली खुरम शहजाद विर्क भी मौजूद थे। वज़ीर हाउसिंग बिलाल यासीन को गुजरांवाला के तरक्याती मंसूबों के बारे में आगाह किया गया और डिवीज़न भर में अमन अमान कायम रखने के हवाले से तजावीज़ भी दी गई। इस मौका पर बिलाल यासीन का कहना था, अवामी नुमाइंदों की सिफारिशात को तरजीही बुनियादों पर तरक्याती मंसूबों का हिस्सा बनाया जाएगा। हवेली लखा में लकड़ी के गोदाम में होलनाक आतिशज़दगी का वाक़या पेश आया, जिसने चंद ही लम्हों में गोदाम को लपेट में ले लिया। आग के बाइस कीमती लकड़ी के दरवाजे और दीगर सामान जलकर खाकस्तर हो गया। मुकामी अफराद की इत्तला पर रेस्क्यू टीमों ने मौका पर पहुंचकर आग पर काबू पा लिया। मुतासिरा दुकानदार का कहना है कि फायर ब्रिगेड की सहूलत की अदम दस्तयाबी के बाइस नुकसान की शिदत में इजाफा हुआ। लाखों रुपए का सामान राख में तब्दील हो गया। इब्तदाई इत्तलात के मुताबिक आग शॉर्ट सर्किट के बाइस लगी, ताहम मुकम्मल तहकीकात के बाद वजूहात का तयन किया जाएगा। पंजाब भर की तरह गुजरात में भी नाजायज़ तजावुज़ात के खिलाफ ग्रैंड ऑपरेशन जारी है। डिप्टी कमिश्नर गुजरात सफदर हुसैन विर्क और चीफ ऑफिसर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन खालिक दाद ने टीम के हमरा नाजायज़ तजावुज़ात के खिलाफ ऑपरेशन किया। मज़ीद इस हवाले से तफसीलात जानते हैं मुकद्दस मलिक अवान से। जी मुकद्दस मलिक, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, इस वक्त हम मौजूद हैं जिला गुजरात में और जिस तरह से पूरे पंजाब भर में नाजायज तजावुजात पर जो है काम जारी है
मरियम नवाज साहबा के विजन के मुताबिक, तो इसी विजन को बरकरार रखे हुए सफदर हुसैन विर्क साहब और म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन गुजरात के जो हालिक दादगाड़ा साहब हैं, बड़ा प्रॉपर तरीके से नाजायज तजावजात पर काम कर रहे हैं। बात हम करें मुस्लिम बाजार की गुजरात की या तिम्बल बाजार गुजरात की, तो उसमें काफी जो है ग्रैंड ऑपरेशन जो है अभी भी जारी सारी है और उस पर काम हो रहा है। लेकिन बात अगर हम करें लाला मूसा की, तो चीफ ऑफिसर चौधरी तनवीर गुजर साहब और उनकी पूरी टीम जो है वो इस पर काम कर रही है। लेकिन बात ग्रैंड ऑपरेशन पे जो है वो परेशानी जो फेस करनी पड़ रही है वो रेड़ी दानों को है, क्योंकि रेड़ी दान जो है वो अपने सिस्टम या अपने बिजनेस या अपनी गाड़ी के लिए जो है वो मेहनत कर रहे हैं। तो नाजायज तजावजात में उनकी रेडियों को हटाकर जो है प्रॉपर तरीके से काम तो किया जा रहा है, लेकिन उनको डिस्टर्बेंस है। उनका ये कहना है कि हमारे लिए कोई प्रॉपर किस्म का तरीका होना चाहिए जिस पर जो है वो हमें प्रॉपर तरीके से बिजनेस किया जाना चाहिए। तो आइए कुछ लोगों से पूछ लेते हैं, कुछ रेडी दानों से पूछ लेते हैं उनके लिए क्या मुश्किलात है नाजायज तजावजात पर। रेडी दानों के लिए मसला है कि रेडी बाजार में आती हैं, लेकिन आवाम को थोड़ा सा मुश्किल होता है आने जाने में। लेकिन उससे ये होता है कि ट्रैफिक बंद हो जाए, बाजार में आने के लिए गाड़ियाँ बंद हो जाए, इसलिए इजी चल लेंगे। तो फिर ये बात है कि मजदूर मजदूरी कर सके ताकि अपने बच्चे पाल सके। तो इस पर काम हो रहा है, आप इस पर क्या कहेंगे? जी बहुत मेहरबानी, शुक्रिया आपका जिन्हें मौका दिया। बहुत अच्छा काम हो रहा है, लेकिन मसला थोड़ा मसाइल ये बना हुआ है, हमारी लेडीज है, हमारी बहनें हैं जो बहुत दलील हो रहे हैं, रास्ता नहीं है। रेडियो वालों ने बहुत तंग किया हुआ है, फिर मोटरसाइकिल वालों ने बहुत तंग किया है। इतने मोटरसाइकिल बाहर निकलाते हैं, सब बाजार में लेके आते हैं। जो आदमी खरीदो फरोख्त करने आता है वो भी बहुत परेशान है, उसको समझ नहीं आती हम क्या लेने आए क्या, समझ आने नहीं देते हैं। कम से कम बाजार खुले हो, अपने आराम से कोई खरीदो फरोख्त इंसान कर सकते हैं। तो बहुत मेहरबानी, बहुत शुक्रिया जी। तो आपने सुना कुछ लोग जो है उनका ये कहना है कि रेडी दान और मोटरसाइकिल जो आ जाते हैं ये भी एक नाजायज तजावजात का हिस्सा है, तो इनकी वजह से काफी लोगों को दुश्वारी होती है बाजार के अंदर खरीदो फरोख्त में। और दूसरी साइड पे रेडी दानों का ये कहना है कि अगर रेडियां नहीं लगाएंगे, अपना काम नहीं करेंगे, तो अपने बच्चों का गुजर बसर कैसे करेंगे और उनके खाने पीने के जो एक्सपेंस है वो कौन अफोर्ड करेगा। तो ये वाकई सवालिया निशान भी है और इस पर काम करने की जरूरत भी है। कैमरामैन टीम के साथ मुकद्दस मलिक, अवान स्पेशल टीवी गुजरात। कसूर में डीपीओ मोहम्मद ईसा खान की हिदायत पर पुलिस का जिला भर में सर्च ऑपरेशन किया गया, जिसके दौरान 9 इश्तिहारी मुल्जिमान समेत 20 जराइम पेशा मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया गया। मुल्जिमान के कब्जा से 4.5 किलोग्राम चर्स, 145 लीटर शराब और असलहा बरामद करके मुकदमा दर्ज किया गया है। सर्च ऑपरेशन के दौरान 210 घरों को चेक किया गया, जबकि 243 अफराद का क्रिमिनल रिकॉर्ड चेक किया गया। डीपीओ मोहम्मद ईसा खान का कहना था कि सर्च ऑपरेशन का मकसद संगीन जराइम में मुलविस मुल्जिमान की गिरफ्तारी और अमन व अमान के क़याम को यकीनी बनाना है। शोरकोट कचहरी में कानो बरादरी की दरीना दुश्मनी के बायस फायरिंग का वाकया पेश आया, जिसके नतीजे में 3 अफराद शदीद जख्मी हो गए, जबकि पुलिस की जवाबी फायरिंग से एक शख्स मौका पर जा बहक हो गया। वाकये की इतला मिलते ही SHO थाना शोरकोट मौका पर पहुंच गए। बुकला का कहना था कि कचहरी में पुलिस की इस तरह फायरिंग करना लम्हा फिक्रिया है। सदर और सेक्रेटरी शोरकोट बार ने डीपीओ जंग से पुलिस के खिलाफ कार्रवाई करने का मुतालबा कर दिया। तालीमी इदारों में सहूलियात की फ्राहमी और बेहतरीन तालीमी माहौल यकीनी बनाने के लिए मुसलसल इंस्पेक्शन जारी है। जहलम में डिप्टी कमिश्नर मीसम अब्बास ने अल्ताफ हुसैन स्कूल का दौरा किया और मुख्तलिफ क्लासेस में जाकर तलबा से मुलाकात भी की। दौरे के दौरान डिप्टी कमिश्नर मीसम अब्बास ने उसातिज़ा से तालीमी सरगर्मियों के बारे में आगाही हासिल की। लाहौर की जेलों में कैदियों की अमवात के हवाले से तर्जुमान महकमा जेल खाना जात ने वजाहत पेश कर दी। ज़राए के मुताबिक लाहौर की जेलों में गुज़िश्ता साल 68 कैदी फौत हुए और एक कैदी ने खुदकुशी कर ली। इस हवाले से तर्जुमान जेल खाना जात का कहना है, लाहौर की जेलों में वफात पाने वाले कैदी बीमारी के बायस तिब्बी मौत का शिकार हुए, उनकी अमवात की वजह तशद्दुद नहीं। लाहौर समेत पंजाब की तमाम जेलों में असीरान को कानून के मुताबिक सेहत की तमाम तर सहूलियात फ्राहम की जाती हैं। तर्जुमान जेल खाना जात का मजीद कहना था, जेल में किसी भी कैदी की वफात की सूरत में फौरी तौर पर मुतल्लिका डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज को मुतल्ला किया जाता है, जिस पर इंक्वायरी के मराहिल के बाद ही कैदी की डेड बॉडी वुर्सा के हवाले की जाती है। डीपीओ अफसर सरफराज खान की कमांड में जेहलम पुलिस की कामयाब कार्रवाई। डकैती की मुतअद्दिद वारदातों में मुलविस गैंग का सरगना साथियों समेत गिरफ्तार कर लिया गया। मुल्जिमान से लाखों रुपए नकदी बरामद करके मुकदमा दर्ज किया गया। SHO थाना मोहम्मद लतीफ़ ने जदीद टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से स्पेशल टीमें तश्कील दी। बरामद शुदा नकद रकम जरूरी कार्रवाई के बाद असल मानकान के हवाले की जाएगी। हड़प्पा नादरा ऑफिस के बाहर आने वाले लोगों से पार्किंग फीस के नाम पर 20 रुपए से लेकर 50 रुपए फी मोटरसाइकिल वसूल किए जाते थे। स्पेशल टीवी की निशानदही पर रोजाना की बुनियाद पर गैर कानूनी पार्किंग स्टैंड खत्म करवा दिया गया।
मजीद अहवाल जानते हैं राना सदाम हुसैन से। जी सदाम हुसैन, आगाह कीजिएगा। जी, हम इसी को नादरा ऑफिस से हड़प्पा के बाहर मौजूद हैं। कुछ 2 रोज कबल हमने एक खबर ब्रेक की थी यहाँ से कि इस जगह पे, जिस जगह पे मैं खड़ा हूँ, यहाँ पे एक पार्किंग स्टैंड बनाया गया था। गैर कानूनी लोगों से 20 रुपया मतलब लिए जा रहे थे। तो ये नादरा की जानब से वो पार्किंग स्टैंड खत्म कर दिया गया है और मतलब जो यहाँ पे गरीब गुरबा लोग आने वाले थे, जिनसे 20 रुपये वो जगह टैक्स की मद में लिया जा रहा था, वो पार्किंग स्टैंड अब खत्म हो चुका है। हम लोग उस जगह पे मौजूद हैं। ये स्पेशल टीवी की खबर पे एक्शन हुआ है। नादरा हुकाम ने नोटिस लिया है। नोटिस लेने के बाद यहाँ पे एक नादरा टीम आई, उन्होंने आके मौका देखने के बाद ये जो है पार्किंग, गैर कानूनी पार्किंग स्टैंड था, उसको खत्म करवाया। एसपी इकबाल टाउन बिलाल अहमद की जेर निगरानी मफरूर इश्तहारियों के खिलाफ घेरा तंग कर दिया गया। मिलत पार्क पुलिस ने कत्ल की संगीन वारदात का खतरनाक इश्तहारी मुलजिम गिरफ्तार कर लिया। मुलजिम ने 4 साल कबल सेशन कोर्ट पेशी से वापसी पर 2 कत्ल किए थे। मुलजिम पर दहशतगर्दी और हवालात से फरार होने का मुकदमा भी दर्ज था। पुलिस ने जदीद टेक्नोलॉजी को बरोए कार लाते हुए मुलजिम को गिरफ्तार किया है। न्यूज़ स्टूडियो से फिलवक्त इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहें स्पेशल टीवी।